प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी भाषा की बात के अंतर्गत अनुस्वार और अनुनासिक पर चर्चा करेंगे। अनुस्वार का चिन्ह होता है बिंदु। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के अंतिम 5वें वर्ण के हलंत रूप ङ, ञ, ण, न, म के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। प्रिय बच्चों, अनुस्वार को समझने से पहले हमें हिंदी वर्णमाला को समझना होगा। सामने दी गई तालिका में आप देख रहे होंगे कि क वर्ग के 5वां जो वर्ण है वह है अंग, जिसका हलंत रूप भी दिखाया गया है साथ में। इसी तरह च वर्ग के 5वें वर्ण या व इसका हलंत रूप भी दिखाया गया है। इसी तरह ट वर्ग का 5वां वर्ण न है और उसका हलंत रूप भी दिखाया गया है। च वर्ग में 5वां वर्ण न है और न के साथ उसका हलंत रूप भी दिखाया गया है। प वर्ग का 5वां वर्ण म है और म के साथ हलंत वर्ग भी दिखाया गया है। तो जो अनुस्वार का प्रयोग होता है वो इस 5वें वर्ण के हलंत रूप के स्थान पर होता है। तो जिस व्यंजन के बाद नीचे की तरफ जो चिन्ह लगा होता है, उस व्यंजन में जो छुपा हुआ अ होता है वो समाप्त हो जाता है और इस चिन्ह को देवनागरी में हलंत कहा जाता है। अनुस्वार के बाद का वर्ण जिस वर्ग का होता है, अनुस्वार में उसी वर्ग के पंचम अक्षर का उच्चारण होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है गंगा और रंग, दोनों में ही अनुस्वार के बाद ग का प्रयोग हुआ है जो क वर्ग का शब्द है। अतः यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण अंग होगा। गंगा, रंग। इसी तरह चंचल व संजय, इन दोनों में अनुस्वार है, उसके बाद में वर्ण च और ज का प्रयोग हुआ है। च और ज दोनों च वर्ग के ही हैं, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार का जो उच्चारण होगा वो इया के रूप में होगा। चंचल, संजय। ट वर्ग में जो पंचम वर्ण है न, तो इसका उदाहरण जब देखते हैं ठंडा और पंडित, दोनों ही शब्दों में अनुस्वार के बाद ड का प्रयोग हुआ है और ड ट वर्ग का है, अतः अनुस्वार का उच्चारण न होगा, यानी ट वर्ग के 5वें वर्ण के अनुसार होगा। अब आगे उदाहरण देखते हैं हम गंदा और दंत। गंदा में अनुस्वार के बाद द का प्रयोग हुआ है, दंत में अनुस्वार के बाद त का प्रयोग हुआ है। तो द और त दोनों त वर्ग के शब्द हैं, अतः अनुस्वार का उच्चारण न होगा। इसी प्रकार चंपक और अंबर। चंपक में अनुस्वार के बाद प का प्रयोग हुआ है, अंबर में अनुस्वार के बाद ब का प्रयोग हुआ है। प और ब दोनों प वर्ग के हैं, अतः यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण प वर्ग के 5वें वर्ण म के अनुसार होगा, यानी म होगा। अनुस्वार के बाद में आइए अब हम अनुनासिक के बारे में जानते हैं, जिसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है, उन्हें
अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर न लगी हो। शिरोरेखा शब्द के ऊपर खींची जाने वाली लाइन को कहते हैं। अ, आ, उ, ऊ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है, क्योंकि इन शब्दों की जो मात्राएं होती है वो शिरोरेखा से नीचे होती है, ऊपर नहीं होती। जैसे उदाहरण हंसना, पूंछ, चांद, आंगन, ऊंट, आंख आदि। प्रिय बच्चों, आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।